श्री कृष्ण भक्तों, आज मैं गोवर्धन पूजा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। यह पूजा प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है और यह त्योहार दीपावली के अगले दिन मन होता है। लेकिन इस वर्ष 2022 को दीपावली 24 अक्टूबर को है और उसी हिसाब से 25 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा होना चाहिए, लेकिन 25 अक्टूबर को न होकर के इस वर्ष 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा होने जा रहा है, क्योंकि शुक्ल प्रतिपदा का समय 25 अक्टूबर शाम के समय 4:20 से प्रारंभ हो रहा है और 26 अक्टूबर को दोपहर 2:40 तक रहेगा। इसीलिए 26 अक्टूबर को ही गोवर्धन पूजा किया जाएगा। इस दिन महिलाएं गाय के गोबर से आंगन की लिपाई पोताई करती हैं। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बना करके उनकी पूजा करती है, साथ में गाय की भी पूजा करती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूरे ब्रजवासी के घर में देखा जो पकवान सभी बना रहे थे, तो उनसे पूछा जो किस लिए जो है पकवान बना रहे हैं, क्या बात है? तो पूरे ब्रजवासी उनसे कहा जो गोवर्धन पूजा करने से पहले हम लोग भगवान इंद्र की पूजा करते हैं, जो हमें जल देते हैं, जल बरसाते हैं, जिससे पेड़ पौधे को जो है जल मिलता है, हम लोगों को पीने के लिए जल मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो क्या उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वो नहीं देंगे जल। पता चला है कि वह बहुत अहंकारी है, कपटी है। पूजा करना है तो उसकी पूजा कीजिए जिससे गाय के लिए चारा मिलता है, अन्न मिलता है, फल मिलता है। उस गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए, गाय की पूजा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासी भगवान इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करने में लग गए। जब यह बात उनको भगवान इंद्र को यह बात जो है सो पता चल गया, पता लग गया जो मेरी पूजा नहीं हो रही है, गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है, मतलब अपने दूत के द्वारा। तो दूत से जो है उन्होंने पूछा जो किसने मना किया है मेरी पूजा करने से? तो दूत ने बताया जो एक कृष्ण नाम का युवक है उसने मना किया। इस पर क्रोध में आकर के भगवान इंद्र ने कहा जो ठीक है, मैं इतनी बारिश कराऊंगा, प्रलयकारी बारिश, जिससे जो है सारे ब्रजवासी उसी में डूब करके मर जाएंगे, मार डालूंगा, देखता हूं कौन बचाता है उसको। जब प्रलयकारी बारिश करवाना शुरू कर दिए तो भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रजवासी की जान बचाने के लिए अपनी छोटी अंगुली से गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा लिए और उसके नीचे पूरे ब्रजवासी आकर के अपनी जान बचा ली। यह देख करके इंद्र ने सोचा जो क्या करूं, तो अपने वज्र से प्रहार करना शुरू कर दिया। देख, और मन में सोचने लगा, भगवान इंद्र सोचने लगे जो देखता हूं इससे कौन बचा। तो वज्र के पहाड़ जितने भी प्रहार कर रहे थे भगवान इंद्र, श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से सभी प्रहार को असफल कर दी। इस पर भगवान इंद्र हार मान करके भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए और माफी मांगे। कहने लगे तो हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो, क्षमा कर। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा जो अहंकार करना अच्छी बात नहीं है, अहंकार से सब कुछ का नाश होता है। और उसी समय से ये गोवर्धन पूजा प्रारंभ हो गया और हम लोग मना रहे हैं। इस पूजा से हम लोगों को यही सीख लेना चाहिए
जो गोवर्धन पर्वत के लगे पेड़ पौधे पर्यावरण को शुद्ध बना करके रखता है, और जिससे खाने के लिए अन्न, फल आदि हमें प्राप्त होता है, जिससे हमारी जान बचती है। जितने भी जीव जंतु हैं सभी जीवित हैं। तो हम लोग पेड़ों की कटाई नहीं करें, क्योंकि पेड़ पौधे हम इस जगत में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन तैयार करने के लिए पेड़ पौधे उसको खत्म कर देते हैं, खत्म करते रहते हैं, जिसके कारण हम लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो इस सृष्टि का एक दिन विनाश हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, सांस में कार्बन ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जिसको सांस में लेकर के हम लोग घुट घुट के मर जाएंगे। इसलिए पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। यदि किसी कारणवश काटना पड़ा तो एक यदि काटे उस पर, वहां पर उसके बदले में अनेक पेड़ पौधे हम लोगों को लगा देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।